Hello students, welcome to Educational Principles. This is Aman Singh. So क्लास 9 का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने अपना पहला टॉपिक खत्म कर लिया जो कि था रेशनल नंबर के पूरे बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट मुझको लगता है तीन लेक्चर तक जाएगा। इस लेक्चर के बाद 3 और या 2 लेक्चर और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन अच्छा चैप्टर है। एक्सपोनेंट आपको कुछ पढ़ा हुआ लगता है, पावर्स आपने पढ़ी है, पावर्स, बस पावर्स का यहाँ पर खेल है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक्सपोनेंट टॉपिक नंबर सेकंड। टॉपिक सेकंड है आपका, हाँ, तो एक्सपोनेंट पढ़ने के लिए कुछ लॉज हैं, तो लॉज से स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। वैसे तो बेसिकली आपके 4 लॉज हैं, पहले मैं वही आपको बताता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला लॉ है आपका a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, यहाँ देखिए, ये जो क्या है, ये जो बेस है इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। यहाँ पे क्या है, सॉरी गलती हो गई फॉर्मूला में, इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, ये जो a है यहाँ पे, ये क्या है, ये बेस है और ये जो m और n है ये क्या है, पावर्स है, मतलब बेस की पावर दिस। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए आपका बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है, दोनों साइड क्या है, a है, दोनों बेस a है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, वो अलग है। बेस सेम है, अगर बेस से पावर अलग तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है स्टूडेंट्स, a की पावर m प्लस n, इसको ऐड कर देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल एलेंस कैलकुलेट सॉल्व 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर क्यूब। ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी होंगे क्लास 8 में या क्लास 7 में, आपका चैप्टर रहा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। यस फ्रेंड्स, सो यहाँ देखिए आप फॉर्मूला देखिए आप, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग है। सो ये फॉर्मूला जब लगाएंगे ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर के 5 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 2 की पावर 5 निकालने आता है ना, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ऐसे ही 2 की पावर 4 16, मतलब जितना पावर है आपको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है बेस वाले वैल्यू को। 2 की पावर 5 है तो मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नहीं 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सॉल्व 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है स्टूडेंट्स? हो सकता है, अगर हो सकता है तो आप लगा देख लीजिए। नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखिए यार, यहाँ पे पावर ना सेम है, ना कि पावर, ना तो पावर सेम है और ना बेस सेम है। पावर सेम होने का भी एक फॉर्मूला है, आपको अभी बताऊंगा, वो चौथा लॉ है आपका। पहला लॉ तो आपका यही है, यहाँ ना बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम नहीं है, ना पावर सेम है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब कुछ नहीं सेम है, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 8 जा 72। दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह से सॉल्व करना है। पहला लॉ आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत इजी है। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ओके स्टूडेंट, तो हम सॉल्व जब करेंगे, क्वेश्चन लिया 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, मतलब जब यहाँ पे बेस कॉमन था तो पावर ऐड हो गए, बेस कॉमन नहीं था यहाँ पे पावर नहीं ऐड हुई जबकि सॉल्व हुआ। बेस जब कॉमन रहे, दोनों साइड का बेस, हाँ ये देखिए क्या सिर्फ मल्टीप्लाई में रूल होगा, प्लस में कोई रूल नहीं है, प्लस में इसका कोई रूल नहीं है, प्लस में ये सॉल्व होगा एज इट इज, तब आपको वैल्यू लिख के सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो चलिए अगले लॉ पर चलते हैं हम लोग, सेकंड लॉ पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सॉल्व करके तब मैं मिटा दूं। नोट कर लिया? ओके स्टूडेंट्स,
सेकेंड लॉ है आपका ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। अभी क्या था, ए की पावर m इंटू ए की पावर m, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब वो मल्टीप्लाई में था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए पावर m प्लस n। यहाँ देखिए अब डिवीजन में है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अब ए की पावर m माइनस n। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, उसी तरह का पहले फॉर्मूले में था, वहां पे ए सेम था, बेस सेम था, तो क्या होता था, प्लस हो जाता था, मल्टीप्लाई में रहता, हाँ याद रखिए, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस होगा, डिवीजन में रहेगा तो माइनस होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। यहाँ देखिए ए की पावर m अपॉन ए की पावर इक्वल टू ए की पावर m माइनस m, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। ये स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल 2 क्यूब अपॉन 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, 2 क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 2। अब यहाँ देखिए 2 की पावर माइनस 2 है, तब एक फॉर्मूला और लिखिए आप, यहाँ पे ये नोट पॉइंट में लिखिएगा, a की पावर माइनस k इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर k, ये आपने शायद पढ़ा होगा, a की पावर माइनस k इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर k। अगर a के किसी भी नंबर के पावर में अगर माइनस आ जाए तो उसको हम 1 अपॉन में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे था a की पावर माइनस k है, तो हम इसको 1 अपॉन a की पावर पॉजिटिव k कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, a की पावर माइनस k इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर k। तो यहाँ क्या था, 2 की पावर माइनस 2 है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट्स मीन 1 अपॉन 4, जिसका आंसर आएगा क्या, 0.25। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 1.4 भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ये था, ये फॉर्मूला अभी आप नोट में लिखिएगा, इसको सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, सॉल्व कर लिया, डालने जा रहा हूं मैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट किया, ये फॉर्मूला लिखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, अगर मैं बताऊं तो लिख दें, सॉल्व 2 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर। क्या ये अब इस फॉर्मूले पे लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता। यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ बेस सेम है लेकिन यहाँ बेस सेम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। जब बेस सेम नहीं है तो क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। 2 का क्यूब 8 और 3 स्क्वायर 9, दिस इज योर आंसर 8/9, ठीक है स्टूडेंट्स। जब बेस सेम रहे, डिवाइड में रहे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। मैंने 2 फॉर्मूले आपको लॉस बताए, एक्सपोनेंट के 2 लॉस। पहला लॉ था a की पावर m इंटू a की पावर 1 n, दैट्स इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, a की पावर m अपॉन a की पावर n, दैट्स इक्वल टू a की पावर m माइनस n। 2 क्वेश्चन भी कर लिए उस पे। चलिए नेक्स्ट लॉ चलते हैं, तीसरा लॉ, वो और आसान है। ये फॉर्मूले आप नोट करते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आपका थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या है आपका, a की पावर m दिस, a की पावर m ब्रैकेट में पावर n, मतलब a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स, a की पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर किसी भी नंबर का पावर डबल पावर में, मतलब ब्रैकेट में पहले दिया एक पावर है, फिर ब्रैकेट के बाद एक पावर और दे दिया है n, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। a की पावर mn, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व 2 स्क्वायर 4। यहाँ देखिए पहले 2 का स्क्वायर है कि फिर पावर 4 है, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 2 की स्क्वायर इंटू 4, दैट्स इज इक्वल टू 2 की पावर 8।
2 की पावर 8 कितना जाए, कितना टाइम्स होगा, कितना आंसर होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 जो 64 1 256। इसका आंसर आएगा आपका 256। ठीक है आंसर। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स नोट कर लिया तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए मिटाते हैं कुछ, एक लॉ और बचा है उसको बता दें। एक लॉ और बचा है, हाँ वो डिवाइड में है। वो लॉ कैसे है, डिवाइड में है, देखिए लॉ 4 ये है a की पावर m n। इसको क्या लिख सकते हैं आप, a अपॉन n है, अब पावर m है, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, a की पावर m अपॉन n की पावर m। ब्रैकेट का मतलब ये होता है, आपने 100 मल्टीप्लाई किया होगा, ब्रैकेट के अंदर जब किसी मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ पे पावर का भी रूल है। अगर ब्रैकेट के बाहर पावर लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी रहेंगे उसमें पावर लगना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। आप सॉल्व करिए, अब इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सॉल्व 2/5 का होल स्क्वायर, जो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/25। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर। इसको नोट कर लीजिए। तो एक मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊं कि नोट पॉइंट है, किसी भी नंबर किसी भी वैल्यू के अगर पावर हम जीरो कर दें, किसी भी वैल्यू की अगर पावर हम किसी भी वैल्यू की पावर अगर हम जीरो कर दें तो 1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। आप किसी भी दुनिया के कोई भी नंबर में आप अगर पावर उसके जीरो कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा। ओके ठीक है क्लियर। a की पावर 0 इक्वल टू 1 है, a की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक, सो आपको ये पता चल गया। ये दो एक्स्ट्रा नोट पॉइंट है, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चारों लॉ हो गए। अब एक रूट वाले स्क्वायर क्वेश्चन पर आते हैं, उस पे फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। कर लिया, चलिए नोट कर लिया ना, चलते हैं। चारों लॉ हो गए। अब चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं 4-5 छोटे छोटे, इसी लॉ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट सॉल्व 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। जिसको आ रहा है तुरंत सॉल्व कर ले, तुरंत सॉल्व करके आंसर बताए। 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 पहला लॉ लगेगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। कर लिया सॉल्व, आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। ये देखिए 5 स्क्वायर प्लस 4, ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में आपको लिखना भी पड़ेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n दैट्स इक्वल टू a की पावर m प्लस n। आप अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ब्रैकेट में साइड में लिखना पड़ेगा कि कहाँ से ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, कहाँ से आपने सॉल्व किया। तो 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 कहाँ तक जाएगी, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 15,675। इसका आंसर ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, 5 की पावर 6 क्या होती है, 15,675 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 625, सॉरी 625 नॉट 75। क्वेश्चन नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। सेकेंड लॉ, मैं लाइन से पहले चलता हूँ फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। सेकेंड लॉ है आपका 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 8 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 5 की पावर 5। अब ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स, देखिए a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन में मैंने कराया उसका बेस सेम था, तभी ये फार्मूला अप्लाई किया। 5 की पावर 5 कितना होता है स्टूडेंट्स? 3125। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया क्या आपका आंसर? इसको नोट कर ले तो मैं आगे के क्वेश्चन पर चलो। हो गया? ठीक है, चलिए। एक्सपोनेंट आपको बहुत अच्छा चैप्टर लगेगा, एकदम आसान सा चैप्टर। अगर आपके सारे ये सब फॉर्मूले आपने याद कर लिए, अगर आपको अप्लाई करना आ गया तो एकदम आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 3 स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों। मैंने ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ देखिए डबल पावर है, पहले एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, फिर ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, a की पावर m n, दैट्स मीन a की पावर mn। नाइस स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 into 3, दैट्स मीन 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6, 3 3 9 3 27 3 81, 81 कितने टाइम जाएगा? 729, 729। ये आपका आंसर है स्टूडेंट, जिसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ चलिए, सभी लॉस पे क्वेश्चन हो गए दो दो। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, that 2/3/4 की पावर -3। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था क्या, एक फॉर्मूला था ना, a की पावर माइनस के इक्वल टू 1/a की पावर के, बस वही फॉर्मूला लगाना था। एक फॉर्मूला यहाँ पे और अप्लाई होगा जो मैंने बताया था, a/b की पावर m, दैट्स इज इक्वल टू a की पावर m b की पावर m। पहले ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले यही सॉल्व करते हैं। सो 3 की पावर -3, 4 की पावर -है। पहला स्टेप के वाले फॉर्मूला सॉल्व हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो मतलब ब्रैकेट के बाहर है तो इसी तरह सॉल्व होगा। अब वो वाला फॉर्मूला लगाइए, तो 3 की पावर -3 क्या होगा? 1/3³ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/, में हो गया 3³। अब इसी के अपॉन में एक और 1/4³। आपने अभी इस तरह का मेथड अभी देखा नहीं होगा, ये नया है आपके लिए, लेकिन आगे आपको इसी तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई आएंगे। ये फ्रैक्शनल डिवाइड है। कौन सा डिवाइड है? ये फ्रैक्शनल डिवाइड है। ये तो पता है ना स्टूडेंट्स कि जैसे नीचे डिवाइड में रहता है, ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये देखिए 3³ है, तो ये किस तरह हो जाएगा? पहले ये डिवाइड में इस तरह से लिखा जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 1/4³, ये इस तरह से लिखा जाएगा। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएगा? ये 3³ into 4 3/1। यह तो आपको पता होगा, आपने सॉल्व किया होगा क्लास 8 तक। ठीक है, ये हो गया आपका 4³ 4³ का क्या होगा? 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64/27। ये आ गया आपका आंसर। इसको नोट करिए तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़िया क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, ये सब आप पैसे भी लगा लेंगे अगर आप फॉर्मूले देखते भी रहेंगे। हाँ, अगर नहीं आ रहे तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले आप बगल में रख लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, दैट 2/11 की पावर 4 into 11/3² into 3/2³। यहाँ पे आपको दो तीन फॉर्मूले लगेंगे स्टूडेंट्स। कौन से फॉर्मूले लगेंगे? पहला फॉर्मूला मैं स्टेप वाइज फॉर्मूले लिख देता हूँ, पहले कौन से फॉर्मूले लगेंगे फिर आप उसको सॉल्व करिए। पहले वाले फॉर्मूले कौन सा लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a/b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m/b की पावर m। ये पहला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, a की पावर
ये हो गया आपका a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये हो जाएगा आपका a की पावर m-1। पहले ये दो फॉर्मूले को आप लगा के चेक करिए, फिर जो आगे आएगा उसको मैं फॉर्मूला बताऊंगा। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कर, आप लोग ऐसे करिए, पॉज करके पहले सॉल्व करिए। ये फॉर्मूला लगाइए पहले आप, लग गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 11 की पावर 4 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो सारे बेस सेम तो है। 2 की पावर 4 यहाँ पे क्या है 2 की 3, पहला फॉर्मूला हमने डन कर लिया। अब दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है इन दोनों का। 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3। ठीक, ये दोनों हट गए। मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, मतलब 11 2 माइनस 4, यही फॉर्मूला। अब यहाँ 3 क्यूब, यहाँ 3 स्क्वायर, मतलब 3 क्यूब माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 माइनस 3 2 की पावर 1 11 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटीजर आपने पढ़ा है, इंटू 3 3 माइनस 2 3 की पावर 1। यहाँ देखिए 2 की पावर 1 है और 1 का पावर, तो तीसरा फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, a की पावर माइनस के अपॉन a की पावर k। ठीक है, तो 3 2 जा 6 की पावर 1 है और 11 माइनस 2 मीन्स 1 अपॉन 11 स्क्वायर, जिसका मतलब 1 अपॉन 11 स्क्वायर, दैट मीन्स 6/121 इस आंसर। 11 स्क्वायर मतलब क्या होता है 121। नोट करिए इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क देते हैं। इसके बाद आगे वाले लेक्चर में आपको इससे बढ़िया बढ़िया और तगड़े क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको लगाना आ गया तब बड़े क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो आज की फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 7, ऐसे ही था ना 7। क्वेश्चन है आपका 2/3 स्क्वायर इंटू 2/5 माइनस क्यूब इंटू 3/5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स वाई फॉर्मूले फिर एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, तब मैं जल्दी से सॉल्व करता हूं इसको। ओके, पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा स्टूडेंट्स, a अपॉन b की पावर m, दैट्स मीन a की पावर m अपॉन b की पावर m। पहला फॉर्मूला तो ये लग गया। अब दूसरा फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n, दैट्स मीन a की पावर m माइनस n। दूसरा फॉर्मूला ये लग गया। तीसरा फॉर्मूला आपका नहीं, दूसरे फॉर्मूले में आपको यहाँ पे -3 है ना, ये लगेगा a की पावर माइनस के, दैट्स मीन a की पावर के, तब ये तीसरा फॉर्मूला लगेगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 माइनस क्यूब इंटू 5 माइनस क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला a माइनस के, यहाँ पे क्या था ये देखिए -3 है ना, तो इसको अलट पलट देते हैं। ये 2 क्यूब के नीचे ला देते हैं, 5 क्यूब को ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस साइन वैसे भी अपने आप हट जाएगी। तो ठीक है, आप लोग बाकी सॉल्व करके करिएगा, नहीं तो डायरेक्ट करिए। ये हो जाएगा 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, ठीक, इंटू 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। बाकी अब ये वाला तीसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब मतलब 2 2 माइनस 3, 5 क्यूब 5 स्क्वायर मीन्स 5 3 माइनस 2। ओके, और 3 स्क्वायर 3 2 माइनस 2 0। 2 की पावर 2 माइनस 3 मतलब 2 माइनस 1। 5 3 माइनस 2 5 की पावर n, और 3 माइनस 0, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर क्या हो, 0 अगर हो जाए तो क्या हो जाता है 1। ठीक, तो 5 की पावर n 5, और ये 2 इनवर्स है। इसको अगर किसी भी नंबर में अगर -1 है तो ये इनवर्स होता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 5/2। ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। इसको सॉल्व करिए आप लोग, नोट करके आप लोग इसको सॉल्व करिए। कर लिया सॉल्व। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
सो स्टूडेंट्स उसको आपने नोट कर लिया होगा। ये कुछ गिवन क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। हाँ, जो मैंने आज 4 लॉ पढ़ाए थे उसके अलावा भी अभी 2-3 लॉ हैं, उसके अगले लेक्चर में, मतलब इसके अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चंस आप नोट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इसको नोट करिए, जरूर सॉल्व करना है आपको। ओके।